This video was made for educational purposes only. The information presented is a compilation of sources from the internet. By no means do I intend on spreading misinformation or causing harm to those mentioned. I own none of the material in this video. Great effort is made to ensure all materials in our videos fall within the guidelines of fair use. If you are, or represent the copyright owner of materials used in this video and have an issue with its use, please contact thescarydimension@gmail.com. What's up, brave souls? Are you ready for a chilling story adventure? Okay, let's go. Year 2013 में हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट स्केयर्स फिल्म रिलीज हुई थी, द कॉन्जरिंग। इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने द ओल्ड ऑनर स्टेट में हुई रियल लाइफ हॉन्टिंग से इंस्पायर्ड होकर इसे डायरेक्ट किया था। इस ब्लॉकबस्टर ने हॉरर जॉनरा का एक अलग ही लेवल सेट कर दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे की जो रियलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। सो गाइस, मैं हूं बॉबी एंड टुडे वी आर कवरिंग द चिलिंग स्टोरी ऑफ द पेरेंट फैमिली एंड द ओल्ड ऑनर स्टेट। लेकिन उससे पहले ऑल द न्यू व्यूअर्स, अगर आपको हॉरर स्टोरीज और स्कैरी वीडियोस देखना पसंद है, सो बी श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो गाइस, विदाउट फर्दर अडू, let's start the video. इस फिल्म की रियल स्टोरी शुरू होती है एक रूरल फार्म हाउस से, जिसे रोड आइलैंड में 1736 में बनाया गया था। बीतते सालों के साथ साथ इसे अलग अलग नामों से जाना जाने लगा, जैसे द टेक्सचर रिचर्डसन हाउस एंड द ओल्ड ब्रुक फार्म हाउस। और फिर 1971 में पेरेंट फैमिली ने इसे परचेज कर लिया और उसके बाद से इसका नाम द ओल्ड ऑनर स्टेट पड़ गया। जनवरी में रॉजर एंड कैरोलिन पेरेंट अपनी 5 डॉटर्स एंड्रिया, अप्रैल, क्रिस्टीन, नैन्सी एंड सिंडी के साथ द ओल्ड ऑनर स्टेट में शिफ्ट हो गए। 14 रूम्स का एक हिस्टोरिक सा फार्म हाउस जो कि 200 एकर्स में बना था। वो जगह अपने बच्चों को रेस करने के लिए एकदम परफेक्ट लग रही थी। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। 13 साल की एंड्रिया के पास अपना खुद का एक रूम था, वहीं 11 साल की नैन्सी और 10 साल की क्रिस्टीन के पास दूसरा रूम था, और बाकी दोनों यंगेस्ट गर्ल्स सिंडी और अप्रैल के पास अपना अलग रूम था। घर काफ़ी बड़ा था, बच्चों के खेलने के लिए उस घर में बहुत ही ज़्यादा स्पेस था। रॉजर और कैरोलिन को घर बेचते वक्त उसके ओनर ने एक वार्निंग दी थी, लीव द लाइट्स ऑन, मीन्स दैट लाइट जला कर रखना। आफ्टर ऑल 1970s में अमेरिका सीरियल किलर्स और मर्डर से मशहूर था। ये एक तरह की फ्रेंडली वार्निंग लग रही थी, लेकिन फिर भी रॉजर और कैरोलिन के मन में कुछ डाउट्स आ गए थे। ज़्यादा वक्त नहीं बीता था, उससे पहले ही अजीब तरह की घटनाएं घर में होने लगी, जैसे घर की दीवारें चटकने लगती थी और भयानक आवाज़ें आती थीं। कैरोलिन ने नोटिस किया कि चीज़ें जगह से अपने आप गायब हो रही हैं, जैसे झाड़ू का एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसे किचन से कीटल की आवाज़ें सुनाई देती थी, जबकि उस वक्त किचन में कोई नहीं होता था। एक इंटरव्यू में सिंडी पैरन ने बताया चीज़ें अपने आप मूव करती थी। एंड्रिया ने भी अपना डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस शेयर किया। सिंडी को एक मेनेसिंग वॉइस बार बार सुनाई देती थी, जो ये विस्पर करती थी दैट देयर आर 7 डेड सोल्जर्स इन द वॉल्स। धीरे धीरे करके 5 बहनों को ये रियलाइज़ हो गया था कि ये घर स्पिरिट से भरा है। ज़्यादातर रूहें हार्मलेस थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें से एक को गर्ल्स ने फ्रेंड भी बना लिया था और वो उसे मैनी कह के बुलाती थी। सिंडी ने बताया जब वो घर में शिफ्ट हुए थे तो पहले 2 महीने हर रात को एक औरत उसके रूम में आती थी और उसे फोरहेड किस दे के चली जाती थी। उसे लगता था कि वो उसकी मॉम है, जबकि असल में वो उसकी मॉम नहीं थी। उस फार्म हाउस में बहुत सारी स्पिरिट्स थी। रात में एक बच्चा अपनी मदर को रोकर पुकारता था, जिस वजह से पेरेंट फैमिली सो नहीं पाती थी, और ठीक 5:15 AM पर उन्हें उनके बेड से उठा के फेंक दिया जाता था, जो कि किसी अनसीन डिमोनिक फोर्स का काम था। पूरे घर में रॉटन फ्लेश की स्मेल आती रहती थी, जो कि अनबियरेबल थी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। एक दिन कैरोलिन सुबह होने से पहले ही उठ गई थी। उसने देखा कि अचानक से एक औरत लगाए हुए उसके सामने लटकी हुई है और विस्पर कर रही है,
गेट आउट और आई विल ड्राइव यू विद द ग्लूम। इस इंसिडेंट से कैरोलिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और डर गई थी। ये सब समझने के लिए कैरोलिन ने द ओल्ड ऑनर स्टेट की हिस्ट्री को जानने के बारे में सोच लिया। अपनी रिसर्च में उसने पाया कि कैसे एक ही फैमिली की कई जनरेशन्स इस घर में भयानक और अजीब ढंग से मारी गई थी। उस फार्म हाउस में 2 लोगों ने कर लिया था। एक ने पॉइजन खा के अपनी ले ली थी। एक 11 साल का बच्चा था जिसके फोरहेड को एक लार्ज सी नीडल से चीर दिया गया था और 2 ड्रोनिंग्स हुई थी। पेरेंट्स ने उस घर में ऑलरेडी काफ़ी मनी लगा दी थी। हालांकि वो घर उन्हें मार्केट रेट से काफ़ी कम दाम पर मिला था। उनके पास उस घर को छोड़ने का ऑप्शन नहीं था। कुछ ही वक्त बाद द ओल्ड ऑनर स्टेट की सबसे सिनिस्टर और इविल स्पिरिट ने उनकी लाइफ में एंटर किया, जिसका नाम था बैथशेबा शर्मन। बैथशेबा वहाँ पर होने वाली सारी हॉन्टिंग्स के लिए जिम्मेदार थी। ये स्पिरिट काफ़ी नफरत से भरी और खौफनाक थी। एक रात जब कैरोलिन लिविंग रूम में बैठी थी, अचानक से उसने फील किया जैसे उसके पैर में कोई लंबी सी सुई घुसा रहा हो, और जब उसने नीचे देखा तो उसका काफ लिटरली ब्लीड कर रहा था। बैथशेबा ने कैरोलिन को पूरे 10 साल हॉन्ट किया। आई हैव नो आइडिया गाइस, कैसे कैरोलिन ने 10 साल इसकी यातनाओं को सहा होगा। आखिर इस एविल स्पिरिट्स का ओरिजिन क्या था? चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बैथशेबा शर्मन वॉज वेरी मच रियल। बॉर्न इन 1812 इन रोड आइलैंड, बैथशेबा ने फेलो रोड आइलैंडर जूडसन शर्मन से 10 मार्च 1844 को शादी की थी। वो अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश थे। दे हैड अ सन हर्बर्ट। वहाँ के लोगों का मानना था कि शर्मन के 3 और बच्चे थे जो मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए थे। शहर के लोग ये बिलीव करते थे दैट बैथशेबा वॉज अ विच। वह एक चुड़ैल थी और उसे काला जादू आता था। लोगों के शक को हकीकत में बदलने में देरी नहीं हुई जब बैथशेबा की केयर में एक बच्चा अजीब ढंग से मारा गया। इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही खौफनाक बातें सामने आई। उस नवजात बच्चे के स्कल में छेद हो गया था, मानो कि कोई नुकीली और लंबी सी चीज से उसके सर को चीरने की कोशिश कर रहा हो। कोर्ट ने बैथशेबा के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। 25 मई 1885 को मिस्टीरियस वे में बैथशेबा की डेथ हो गई, जिसका एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला। सो गाइस, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। फिल्म में दिखाया गया है कि कैरोलिन वॉरेन से पर्सनली कांटेक्ट करती है, बट इन रियल लाइफ पेरेंट्स की एक फैमिली फ्रेंड थी बारबेरा, जिसने वॉरेन से कांटेक्ट किया था। एड एंड लॉरेन वॉरेन 1900s में वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिमोनोलॉजिस्ट थे। उसके बाद वॉरेन्स ने अगले 10 साल उस घर में कई बार विजिट्स की। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, रियल लाइफ में वॉरेन्स उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए थे। रियलिटी में कैरोलिन को ज़्यादा टॉर्मेंट सहने पड़े थे। हॉरिबल इंसिडेंट्स होना बंद नहीं हुए थे। एक दिन जब 5 बहनें हाइड एंड सीक खेल रही थी, तभी सिंडी एक पाइन बॉक्स में जाके छिप गई, जिसमें किसी भी तरह का लॉक नहीं था। लेकिन जब वो बाहर निकलना चाही तो बॉक्स ओपन ही नहीं हुआ और वो पैनिक करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद नैन्सी ने उसे ढूंढा और बचा लिया। फैमिली के एक्सपीरियंस सुनने के बाद एड एंड लॉरेन ने बताया कि इन सब हॉन्टिंग्स के पीछे बैथशेबा शर्मन है, जिसने डेविल को भेंट में अपनी डॉटर की रूह दे दी थी। दे ऑल्सो सेड उसने खुद को फांसी लगाकर शैतान को अपनी रूह भेंट में दी थी और ये श्राप दिया था कि जो भी कोई उस घर में रहने आएगा, उनकी पूरी फैमिली की वो जान ले लेगी। अपनी एक विजिट में वॉरेन्स ने एक सियांस कंडक्ट किया था, जिसे एक प्रीस्ट ने अकम्पनी किया था। उन्होंने उस स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। इसके बीच में ही कैरोलिन अचानक से उस प्रेत आत्मा के कब्जे में आ गई और अजीब लैंग्वेजेस में बोलने लगी जो इस धरती की नहीं थी, और हवा में ऊपर उठ गई। वो मंजर बहुत ही ज़्यादा भयानक था। एग्जॉर्सिज्म के वक्त 5 बहनें इस सियांस से बैंड थीं, लेकिन समहाउ
एंड्रिया ने चुपके से वो डरावना मंजर देखा था। एक इंटरव्यू में एंड्रिया ने बताया वो बेहोश होने ही वाली थी। उसकी मॉम ऐसी लैंग्वेज में बोल रही थी जो इस दुनिया की थी ही नहीं, और उनकी चेयर हवा में ऊपर उठ गई थी और उसकी मॉम को इधर उधर फेंकने लगी थी। वॉरेस ने मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन परेशानियां और बढ़ गई थी। रॉजर अपनी वाइफ के लिए बहुत परेशान था। उसे अपनी वाइफ से बहुत लगाव था। उससे ये सब देखा नहीं गया। कैरोलिन पूरी तरह से उस डिमोनिक विश से पोजेस थी और उसकी पूरी बॉडी जख्मों से भरी थी। उसे बहुत सारे टॉर्मेंट सहने पड़ रहे थे। ये सब कुछ घंटे और चला और किसी तरह वॉरेस ने उस रूह को कैरोलिन की बॉडी से बाहर निकाल दिया, और उसके तुरंत बाद रॉजर ने वॉरेस को बाहर निकाल दिया। ये सब के बाद भी बैरन फैमिली हॉन्ट होती रही। फाइनली इन 1980 वो घर को सक्सेसफुली सेल कर पाए और जॉर्जिया में सेटल हो गए। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लॉरेन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आज भी वो वहाँ पर हुए इंसिडेंट से ट्रॉमेटाइज्ड है। वहाँ पर जो चीज़ें हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी और उसके बारे में वो डिस्कस नहीं करना चाहती। डायबोलिकल फोर्सेस आर रियल एंड दे एग्जिस्ट टुडे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दीज थिंग्स एग्जिस्ट और ये हमारे आसपास ही है, बस सबको नहीं नजर आती। जिसे दिखती है वही बिलीव करता है। So that's a wrap. Thanks for watching this video. Be sure to hit the like button and subscribe to our channel for more chilling and informative videos. And don't forget to press the bell icon to all. See you guys on our next video.